2027 की जंग में फिर केंद्र बना रामधाम। 2024 का परिणाम 27 में वही से पैगाम। सब देखते रह गए, अखिलेश ने प्रत्याशी उतार दिया। ब्राह्मण चेहरे से अखिलेश का 27 वाला आरंभ। विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर है, लेकिन इस बार अगर यूपी में सबसे पहले किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है तो वो समाजवादी पार्टी है। सवाल ये नहीं है कि अखिलेश ने पहला कैंडिडेट घोषित किया है, सवाल ये है कि अखिलेश ने अयोध्या सदर सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया है जो ब्राह्मण है। ऐसे में इस सियासी समीकरण की क्या वजह है, देखिए रिपोर्ट। ब्राह्मणों का सम्मेलन को अगर किसी में भुनाने की कला है तो शायद अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव को लेकर खींचतान जारी है। कौन सी सीट पर कौन प्रत्याशी होगा, ये सब माथापच्ची चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव हर फैसले में कुछ नया कर रहे हैं। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने जिस सीट को चुना वो इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे ज्यादा किरकिरी उसी सीट पे हुई थी, जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या से सदर सीट पर अखिलेश यादव ने पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया है। ये ऐलान अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सभा में की। पहले पवन पांडे के बारे में बताते हैं, फिर जानिए कि अखिलेश यादव ने अयोध्या से इस बार शुरुआत क्यों की। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से रही अयोध्या ने पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींचा। राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की। ये परिणाम ने ये संदेश दिया कि धार्मिक प्रतीकवाद के साथ साथ स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अयोध्या सदर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव में सबसे पहली घोषणा अयोध्या से ही क्यों, और इसके पीछे क्या राजनीतिक संदेश छिपा है। अयोध्या सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि आज राष्ट्रीय राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण और उसके बाद के चुनावी परिणाम तक यहाँ की हर राजनीतिक गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में संदेश देती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का पहला उम्मीदवार अयोध्या से घोषित करना एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे पर दोबारा भरोसा जताकर केवल एक स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया, बल्कि ब्राह्मण समाज को भी स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। पवन पांडे पहले भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अयोध्या की स्थानीय राजनीति में उनकी मजबूत पहचान है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी पर पिछले कुछ सालों में ब्राह्मण वर्ग की उपेक्षा के आरोप विपक्ष लगातार उठाता रहा है। ऐसे में अयोध्या जैसी प्रतीकात्मक सीट पर ब्राह्मण चेहरे को सबसे पहले उतारना समाजवादी पार्टी की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हाल के दिनों में राम मंदिर परिसर में दान और व्यवस्थाओं को लेकर उठे विवादों ने भी राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है। हालांकि इन मामलों की जांच और आधिकारिक प्रक्रिया अलग विषय है, लेकिन विपक्ष लगातार मंदिर प्रबंधन और पारदर्शिता को मुद्दा बना रहा है। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी का अयोध्या से चुनावी अभियान शुरू करना ये संकेत देता है वो केवल धार्मिक राजनीति के बजाय स्थानीय प्रशासन, जवाबदेही और जन सरोकारों को भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाना भी है।